हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस वाई बी कॉम का अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ थियरी एंड द सब्जेक्ट नेम इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए POM उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम पूरा बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आज मैं बोल रहा हूँ, आपको बाद में आराम से जब भी आप फ्री हो आज के दिन तो आपको लिख देना है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे अंडरलाइन भी मैंने किया है। ये जो क्वेश्चन है आज का, हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है आप ट्वेल्थ में भी देख के आए हो, फर्स्ट चैप्टर ही था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी आपको यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है। आप जो ट्वेल्थ OCM सब्जेक्ट में पढ़े थे वही यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है। चलें, तो आप बाद में अपनी नोटबुक में लिख देना इस क्वेश्चन और आंसर दोनों को। ओके, किस तरीके से क्या लिखना है, कैसे, वो सब कुछ मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मैनेजमेंट। संचालन हम किसको बोलेंगे? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर यानी कि स्वरूप, वो उसका स्वरूप कैसा होता है। ओके, जो हमको समझाना है। ये जो क्वेश्चन आंसर हो स्पेशली आपका फॉर MCQ के लिए, इसमें से मिनिमम 2 या 3 MCQ फर्स्ट एग्ज़ाम में आपकी आएंगे। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है, प्रिपेयर ओनली 2 डेफिनेशंस ओनली। ओके, आपको 4 डेफिनेशन नीचे दिखाई दे रहा है अगर आपको, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में 4 डेफिनेशन है, प्रोडक्शन, डिसीजन ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड एंड द लास्ट वन इज फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। लेकिन ये 4 में से आपको कोई 2 ही प्रिपेयर करनी है। अगर आप नोटबुक में भी लिखने बैठो तो 2 ही, कोई भी 2 ही लिखना है आपको। चलिए, तो मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आराम से आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन लिख देना उसको। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ख्याल क्या है, तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, 3 तरीके से मैनेजमेंट वर्ड्स यूज होता है। नंबर फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पे आपका MCQ आता है, किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिसिप्लिन, शिस्त के तौर पे मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपका MCQ स्टार्ट हो रहा है, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वहाँ पे। एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ओके, तो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल का कहाँ पे यूज़ होता है मैनेजमेंट के कौन से ख्याल में? विच, जिसके थ्रू, विच कैन बी यूज इन मैनेजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक काम को मैनेजिंग करने के लिए किस तरीके से मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है? तो आंसर आपके 3-4 होंगे, एज अ डिसिप्लिन, एज अ ग्रुप, एज अ प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर में लिखना है एज अ डिसिप्लिन। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 3 MCQ यहाँ पे आपको दिखाई रहे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और तीसरे पॉइंट में। तो ये 3 MCQ आपके हो गए मोस्ट टाइम पे। इसमें से मिनिमम 1 या 2 भी MCQ अगर आपका नसीब अच्छा हो तो 3 MCQ भी यहाँ से सेम एज वर्ड्स इसी लैंग्वेज में होंगे। चलिए, तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एज अ डिसिप्लिन के तौर पे अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना आप। विच, जो बताता है, कैन बी यूज इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एक काम को मैनेजिंग करने के लिए उसका यूज़ होता है। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, इसके ख्याल ऊपर से हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड, अगर नहीं लिखना हो तो यूज़ भी लिख सकते हो, यूज़ एज एन आर्ट। आपको पता है संचालन को हम आर्ट यानी कि कला भी बोल सकते हैं, एंड अ साइंस, उसको हम विज्ञान भी बोल सकते हैं। 12th में आपका क्वेश्चन था, अगर याद हो तो आपको, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और एन अ साइंस और अ साइंस। ओके, ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો સંચાલન, કળા અને વિજ્ઞાન બંને છે. આવું ભણી ગયા હતા તમે, તો આર્ટ એન્ડ સાયન્સ નીચે પણ બી અંડરલાइन કરી રાખો. ચલો, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, एज अ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच कैन बी यूज इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन।
फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और अ साइंस। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पे भी एक आपका एमसीक्यू है। मैनेजमेंट तीन तरीके से उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, एज अ डिसिप्लिन, दूसरा एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर पूरा फिल इन द ब्लैंक्स है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का अगर इकट्ठा होते, ग्रुप होता है पूरा, 4-5 लोग, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, who have to manage the ऑर्गेनाइजेशन, जिनको पूरा यूनिट यानी कि एकम को मैनेज करना होता है। साथ में अगर आपको गुजराती मीडियम में याद हो तो 12th कॉमर्स में भी, और हिंदी मीडियम में भी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट એટલે કે સંચાલન જૂથ પ્રવૃત્તિ છે, આવું તમે ભણી ગયા હતા 12મા ધોરણમાં। मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली, तो जूथ एक्टिविटीज़ है, ऐसा हम भी जूथ यानी कि समूह इकट्ठा होकर यहाँ पे काम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक बंदे पे नहीं होता, वहाँ पे मिनिमम 2 तो चाहिए। 2 कौन चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ, एक तो मैनेजमेंट करने वाला और दूसरा मैनेजमेंट को फॉलो करने वाला, यानी कि 2 पर्सन तो मिनिमम वहाँ पे हो गए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लॉट्स ऑफ हो सकते हैं, लेकिन 2 होने ही चाहिए कि इंस्ट्रक्शन देने वाला और दूसरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला, इसीलिए उसको ग्रुप एक्टिविटी भी बोला जाता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल है। उसके बाद का ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो आप कैंसिल कर देना, वो आपको लिखना नहीं है। चलिए थर्ड वन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ओके, तो संचालन को यहाँ पे एक प्रक्रिया बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज़। मोस्ट एमसीक्यू है, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ एक्टिविटीज़ जितनी भी होगी उसको 1 बाय 1 हैंडलिंग किया जाता है, तो ये सिस्टमैटिक मेथड है। ओके, और साथों साथ मैनेजमेंट, यहाँ पे भी एक अंडरलाइन कर लेना, मैनेजमेंट के नीचे, इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। या आप FI BCom में पढ़ चुके हो, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसका पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको साफ तौर से आइडिया आ गया कि आपके 3 MCQ है, तीनों MCQ में किस तरीके से MCQ आ सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट वन टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अभी हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो सीधा ही आप डेफिनेशन पे ही आ जाओ। यहाँ पे लिखा है 2 लाइन, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए पढ़ लेता हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कोई एक डेफिनेशन देना गलत है, क्योंकि कई सारी डेफिनेशंस हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 4 डेफिनेशन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन, पीपल ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड। यानी कि MCQ में कोई भी आ सकती है, उसमें मैं नहीं बोलूँगा कि आप 2 तैयार करना, लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें आप डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये चारों में से कोई 2 तो आपको तैयार करनी ही है। ओके, इसमें देखिए फर्स्ट वन तैयार कर लेना, क्योंकि वो 12th में भी आती थी आपके। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन या फिर एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रोडक्शन એટલે કે ઉત્પાદન, एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता ने लगती, ओरिएंटेड यानी कि लगती, रिलेटेड जिसको बोलते हैं लक्ष्य, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। ओके, चलिए तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, तो उसका नाम है अकॉर्डिंग टू टेलर। देखिए यहाँ से एक MCQ आएगा, तो आपको देखिए किस तरीके का MCQ आएगा वो भी मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई प्रोडक्शन या तो फिर एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन इज़ गिवन बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिर 4 ऑथर के आंसर दिए होंगे। सपोज एग्जांपल टेलर है, स्टैनले वेंस है, कुंतज है, हेनरी फेयर
लेवल है, तो आपको चारों में से सही आंसर चूज़ करना है, तो आंसर है आपका टेलर। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिर पूरा डेफिनेशन आएगा, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। संचालन हम उसको बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग, जानने की ये वन टाइप ऑफ कला है, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करवाना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट, उसके बाद आपको देखना है, इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, वो अच्छी तरीके से और सस्ते पैसों से, चीपेस्ट वे यानी कि आपका पैसा भी कम होना चाहिए, आपका खर्चा कम होना चाहिए, और बेस्ट एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही वो आप देखने का काम करोगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ગુજરાતીમાં પણ બી એક વખત બોલી દઉં છું, તમે સંચાલકો પાસેથી શું કરાવવા માગો છો તે જાણવું, તમે માણસો પાસેથી શું કરાવવા માગો છો તે જાણવું, અને તેઓ ચોક્કસ રીતે અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે કાર્ય કરે છે કે નહીં તે જોવાનું કાર્ય એટલે સંચાલન। આવું તમે ગુજરાતીમાં ભણી ગયા હતા, તો વही डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करवाना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट, आपको देखना है कि इट इज़ डन इन द बेस्ट, अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड चीपेस्ट वे, सस्ते तरीके से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलें, तो दो आपके एमसीक्यू हो गए। ऐसा भी हो सकता है अगर फिल इन द ब्लैंक्स ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय टेलर, तो आंसर में अगर लिखा होगा प्रोडक्शन, डिसीजन, पीपल, फंक्शन, तो आपको आंसर लिखना है प्रोडक्शन, या तो फिर एफिशिएंसी, दोनों में से एक ही वर्ड्स हो सकते हैं। तो आपको आइडिया आ गया एमसीक्यू किस तरीके से आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भाई प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो टेलर ने दी हुई है। ओके, चले सेकंड डेफिनेशन की ओर जा रहे हैं। डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन, तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट में बताया उसी तरीके से चारों पॉइंट में आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, तो डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू स्टैनले वेंस। ओके, तो वो क्या बोलते देखते हैं, मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का काम है, एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर कंट्रोलिंग रखने का काम करना है, फॉर द एक्सप्रेस्ड यानी कि जो डिसाइडेड है, पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि पहले से जो गोल्स यानी कि दे डिसाइड है उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर कंट्रोलिंग का काम किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने का काम किया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ओके, अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं तैयार की क्योंकि 12th में नहीं थी, आपकी एक डेफिनेशन थी थर्ड और फोर्थ, सेकंड के अलावा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों डेफिनेशन थी आपके 12th में। चले, अगर ये नहीं करना हो तो सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप ऊपरली पढ़ सकते हो, ओरली पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल किस तरीके से आ सकते हैं वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि भाई डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय फिल इन द ब्लैंक्स, तो स्टैनले वेंस, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय स्टैनले वेंस, तो डिसीजन, या तो फिर अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये पूरी डेफिनेशन, तो आपको आंसर लिखना है स्टैनले वेंस। ओके, तो 3 टाइप के एमसीक्यू हर एक डेफिनेशन में से बनते जाएंगे। चले, थर्ड वर्ड डेफिनेशन आप 12th में पढ़ चुके हो, पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन, लोकोलक्षी व्याख्या, यानी कि जो लोग होते हैं ओके जनता, उनके थ्रू उसने एक ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू कुंतज क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ पीपल इन ऑर्गेनाइज ग्रुप, लोगों के साथ रह के लोगों के पास से काम कराने की जो कला होती है दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे मैनेजमेंट। ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો અન્ય લોકો સાથે રહીને કામ કરાવવાની પ્રક્રિયા એટલે જ સંચાલન, આવું તમે ભણતા હતા। તો જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ કુંતજ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ ગેટિંગ થિંગ્સ ડન थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, ऑर्गेनाइज ग्रुप यानी कि कंपनी में जो भी काम करते हैं ना वो ऑर्गेनाइज ग्रुप यानी कि संगठित ग्रुप कहलाते, इसीलिए। चलें,
या तो फिर आप यहाँ तक भी लिख लोगे तो भी चलेगा। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ पीपल तो भी चलेगा। चलिए द लास्ट वन डेफिनेशन, ये भी आपने 12th में पढ़ी है, फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो हेनरी फैयोल ने। तो हेनरी फैयोल क्या बोलते हैं तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फैयोल टू मैनेज फिर कॉमा करना था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इस, तो वहाँ पे कॉमा कर देना आप जब भी लिखना स्टार्ट करो। टू मैनेज एंड भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, इसकी जगह पे कॉमा कर सकते हो या फिर एंड लिख दो। टू मैनेज एंड टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ये सब कुछ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ओके इस डेफिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपको आगे क्या लिखना है पता है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट इज़ टू फॉरकास्ट ऐसे लिखना था। तो यहाँ पे टू मैनेज इज हो गया यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है पूरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हेनरी फैयोल मैनेजमेंट इज़ टू फॉरकास्ट यानी कि अवलोकन करना, एंड टू प्लान यानी कि आयोजन करना, टू ऑर्गेनाइज यानी कि अरेंजमेंट प्रबंध करना, टू कोऑर्डिनेट यानी कि संकलित करना, एंड टू कंट्रोल यानी कि अंकुश करने का काम करना। ओके और दूसरा भी डेफिनेशन है उसका, वो भी आप रखोगे आइदर और तो भी चलेगा। thus अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि प्रयत्न, ट्राई करना, टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो डिसाइडेड होता है ना वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव यानी कि प्राप्त करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो 4 डेफिनेशन है आपके पास, लेकिन मिनिमम 2 डेफिनेशन आपको कंपलसरी तैयार करनी है और बाकी की 2 डेफिनेशन आपको जो भी अच्छी लगे। बाकी की वैसे पढ़नी तो एमसीक्यू के लिए चारों है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में लिखनी वो कम से कम 2 डेफिनेशन तो आपकी कंप्लीटली प्रिपेयर होनी ही चाहिए। ओके चलिए स्टॉप टू ईयर। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, कल मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। गुड बाय एवरीबॉडी।